क्यों आप वो काम कर देते हैं जिसे करने का आपने सोचा भी नहीं था, और क्यों कभी कभी आप किसी के जाल में फंस जाते हैं बिना ये जाने कि आपके साथ खेला गया है। दोस्तों, इसे कहते हैं डार्क साइकोलॉजी, एक ऐसी साइंस जो इंसान के दिमाग, उसकी कमजोरियों और उसकी भावनाओं को समझकर उसे कंट्रोल करती है। आज के इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे उस सफर पर जहां आप जानेंगे कौन से राज छिपे हैं लोगों की सोच के पीछे, कैसे मैनिपुलेशन आपको अपनी पकड़ में ले लेता है, और सबसे जरूरी कैसे आप खुद को बचा सकते हैं। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल फ्यूचर फोल्डर पर, जहां आप सीखते हैं माइंड पावर सीक्रेट्स और फाइनेंशियल ग्रोथ के ट्रिक्स। अगर आप भी अपने लक्ष्य को लेकर सीरियस हैं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बटन। तो आइए शुरू करते हैं डार्क साइकोलॉजी की ये रहस्यमयी यात्रा। चैप्टर 1, डार्क साइकोलॉजी क्या है। डार्क साइकोलॉजी नाम सुनते ही ऐसा लगता है जैसे ये किसी अपराधी या खतरनाक इंसान की चीज हो, लेकिन सच तो ये है कि डार्क साइकोलॉजी हमारे आसपास हर जगह मौजूद है। आपके घर में, आपके ऑफिस में, आपके दोस्तों के बीच, और यहाँ तक कि आपके रिश्तों में भी। असल में डार्क साइकोलॉजी एक ऐसा टूल है जिसका इस्तेमाल करके लोग दूसरों के दिमाग को समझते हैं, उनकी कमजोरियों को पहचानते हैं और फिर धीरे धीरे बिना जाने उन्हें कंट्रोल कर लेते हैं। अब सोचिए, आपके ऑफिस में कोई सहकर्मी हमेशा आपकी तारीफ करता है, वाह आज आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, आपके बिना यह प्रोजेक्ट पूरा ही नहीं होता। आपको लगता है कि वह सच्चा दोस्त है, लेकिन हकीकत यह है कि वह आपकी कमजोरी को पहचान चुका है। आपको सराहना चाहिए, और जब समय आएगा वह इसी कमजोरी का इस्तेमाल करेगा। यही है डार्क साइकोलॉजी, इंसानों की कमजोरियों को हथियार बनाना। चलिए एक स्टोरी से समझते हैं। राहुल ने एक नई जॉब ज्वाइन की। पहले दिन से ही उसका बॉस उसकी तारीफ करने लगा। राहुल, तुम बहुत टैलेंटेड हो, तुम्हारे जैसा कर्मचारी मैंने नहीं देखा। धीरे धीरे राहुल को लगा कि वह खास है। कुछ हफ्तों बाद बॉस ने राहुल से कहा, देखो तुम्ही पर भरोसा है, इसलिए ये एक्स्ट्रा काम तुम्हें ही करना होगा। राहुल देर रात तक ऑफिस में बैठने लगा। बॉस खुश रहता, राहुल थकता जाता, लेकिन उसके मन में यह बैठ गया कि बॉस की नजरों में अच्छा बने रहना है। महीनों बाद राहुल समझ पाया यह उसकी मेहनत नहीं बल्कि मैनिपुलेशन था। बॉस उसकी इमोशनल नीड का फायदा उठा रहा था। दोस्तों, डार्क साइकोलॉजी का पहला सच यह है, लोग आपके फियर, गिल्ट, डिजायर और लव को पहचान कर उसी के जरिए आपको कंट्रोल करते हैं, और जब तक आप ये नहीं समझेंगे आप उनके खेल में मोहरे की तरह इस्तेमाल होते रहेंगे। चैप्टर 2, मैनिपुलेशन। डार्क साइकोलॉजी का सबसे बड़ा हथियार है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का मतलब है किसी को बिना उसकी जानकारी के कंट्रोल करना। सामने वाले को ऐसा लगना कि ये उसका अपना निर्णय है, लेकिन असल में वह आपके जाल में फंसा हुआ है। अब सवाल है, लोग ये कैसे करते हैं? तो दोस्तों, इसके कई तरीके हैं। आइए एक एक करके रियल लाइफ केस स्टडीज से इन्हें समझते हैं। गैस लाइटिंग ये मैनिपुलेशन की सबसे खतरनाक तकनीक है। इसमें इंसान को उसकी खुद की याददाश्त, उसकी सोच और यहाँ तक कि उसकी हकीकत पर शक करवाया जाता है। कहानी, रिया और अमित की शादी को 5 साल हो चुके थे। अमित अक्सर छोटी छोटी बातों पर कहता, रिया तुमने लाइट बंद नहीं की थी, तुम्हें याद नहीं, तुमने ही यह कहा था। धीरे धीरे रिया को लगने लगा कि शायद सचमुच उसकी याददाश्त कमजोर है। वह हर बात पर अमित पर भरोसा करने लगी, और यही था असली खेल, गैसलाइटिंग का सबसे बड़ा असर यह होता है कि इंसान अपनी ही सोच और याददाश्त पर भरोसा करना छोड़ देता है, और जब आप खुद पर भरोसा खो देते हैं तो दूसरा इंसान आपके लिए सत्य बन जाता है। याद रखिए, अगर कोई बार बार आपकी भावनाओं, आपकी यादों या आपके अनुभवों को गलत कह रहा है तो यह प्यार नहीं बल्कि मैनिपुलेशन है। गिल्ट ट्रिपिंग दूसरा हथियार है। गिल्ट ट्रिपिंग यह एक ऐसा तरीका है जिसमें सामने वाला आपके अंदर गिल्ट महसूस करा देता है। कहानी, अमित और उसकी माँ। अमित एक नौकरी पेशा युवक था। वह शहर में काम करता और हर महीने माँ को पैसे भेजता। एक दिन माँ ने कहा, बेटा तू तो भूल ही गया कि तेरा बचपन मैंने कितनी मुश्किलों से पाला है। आज तू कमाता है, लेकिन मेरे लिए क्या करता है? अमित पहले से ही पैसा भेज रहा था, लेकिन माँ के इन शब्दों ने उसके दिल में गिल्ट भर दिया। उसने अपनी जरूरतें काटकर और ज्यादा भेजना शुरू कर दिया। माँ को पैसों की इतनी जरूरत नहीं थी, लेकिन उसने गिल्ट को हथियार बनाकर अमित को कंट्रोल कर लिया। गिल्ट ट्रिपिंग का सबसे खतरनाक असर यह है कि इंसान अपनी जिम्मेदारी और प्यार में फर्क ही नहीं कर पाता। वह बार बार वही काम करता है ताकि सामने वाला खुश हो जाए। याद रखिए, प्यार या रिश्ते कभी गिल्ट पर नहीं बल्कि आपसी समझ और सम्मान पर टिकते हैं। अगर कोई आपको हमेशा गिल्ट में डाल रहा है तो वह आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है। माँ ने वही किया जो वह चाहती थी, लेकिन ये प्यार नहीं, ये गिल्ट ट्रिपिंग था। जब भी कोई इंसान आपको ये महसूस कराए कि आप उसके कर्जदार हैं, तो समझ लीजिए कि आप गिल्ट ट्रिपिंग का शिकार हो रहे हैं। ट्रीटमेंट तीसरी तकनीक है, साइलेंट ट्रीटमेंट। ये बहुत चालाक हथियार है। इसमें इंसान आपसे बात करना बंद कर देता है ताकि आप बेचैन होकर वही करें जो वह चाहता है। कभी ऐसा हुआ है कि आपका सबसे करीबी इंसान अचानक आपसे बात करना बंद कर दे? आप मैसेज करो, कॉल करो, लेकिन कोई जवाब न मिले। आपको लगे कि गलती आपकी है और आप बेचैन हो जाएं। यही है साइलेंट ट्रीटमेंट, एक ऐसी तकनीक जिसमें इंसान चुप्पी को हथियार बनाकर आपको मजबूर कर देता है। कहानी,
अंकित और उसका दोस्त रवि साथ में बिजनेस करते थे। एक दिन अंकित ने रवि के प्लान से अलग कोई काम कर लिया। रवि नाराज हो गया और बात करना बंद कर दिया। अंकित बेचैन हो गया। रवि, मुझसे नाराज मत हो प्लीज। उसने बार बार माफी मांगी और अंत में वही किया जो रवि चाहता था। यह है साइलेंट ट्रीटमेंट, चुप रहकर कंट्रोल करना। साइलेंट ट्रीटमेंट का मकसद आपको असुरक्षित महसूस कराना है ताकि आप खुद झुक जाओ और सामने वाला पावर पाता रहे। याद रखिए, रिश्ते चुप्पी से नहीं, बातचीत से चलते हैं। अगर कोई आपको जानबूझकर इग्नोर कर रहा है तो वह प्यार नहीं बल्कि मैनिपुलेशन कर रहा है। 4. लव बॉम्बिंग, प्यार का जाल। कभी कभी कोई इंसान आपको इतना प्यार, तोहफे और तारीफ देता है कि आप सोचते हैं ये तो मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा इंसान है। लेकिन अचानक वही इंसान बदल जाता है। वह आपको इग्नोर करने लगता है, गुस्सा करता है या दूरी बना लेता है और आप उसके प्यार के भूखे होकर बार बार उसकी ओर भागते हैं। यही है लव बॉम्बिंग, जहाँ प्यार को हथियार बनाकर आपको एडिक्ट बना दिया जाता है। कहानी, नेहा की मुलाकात सोशल मीडिया पर अजय से हुई। पहले दिन से ही अजय उसे मैसेज करने लगा, गुड मॉर्निंग प्रिंसेस, तुम मेरी लाइफ हो, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। नेहा को लगा कि यह सच्चा प्यार है, लेकिन कुछ महीनों बाद अजय बदल गया। अब वह कहता, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करती हो तो मेरे दोस्तों से बात मत करो, अगर तुम मुझे छोड़ोगी तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। नेहा फंस चुकी थी। यह था लव बॉम्बिंग। लव बॉम्बिंग में इंसान पहले आपको प्यार से बांधता है और फिर उसी प्यार को हथियार बनाकर आपको कंट्रोल करता है। याद रखिए, सच्चा प्यार कभी शर्तों पर नहीं चलता। अगर कोई इंसान बार बार आपको प्यार देकर और छीनकर कंट्रोल कर रहा है तो वह मैनिपुलेशन। 5. फियर एंड थ्रेट्स, डर और धमकी। डर इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है और जब कोई आपको बार बार डराता है, अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो सबको बता दूंगा, तो ये सिर्फ डर नहीं बल्कि मैनिपुलेशन है। कहानी, रोहित और उसकी गर्लफ्रेंड रीटा। रोहित अक्सर अपनी गर्लफ्रेंड रीटा को धमकाता, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं सबको बता दूंगा कि तुम कैसी हो। गर्लफ्रेंड डर जाती और वही करती जो रोहित चाहता था। यह खेल महीनों चला जब तक कि उसने समझा नहीं कि रोहित प्यार नहीं बल्कि फियर से उसे कंट्रोल कर रहा है। फियर और थ्रेट्स का मकसद आपका कंट्रोल लेना है। आप डर के कारण अपनी आजादी छोड़ देते हैं। याद रखिए, जहाँ प्यार है वहाँ डर की कोई जगह नहीं। अगर कोई इंसान आपको बार बार डराता है तो वह आपसे प्यार नहीं, आपकी कमजोरियों से खेल रहा है। 6. चार्म एंड फ्लैटरी, मीठी बातों का जाल। हर कोई चाहता है कि उसकी तारीफ हो, लेकिन कभी कभी यही तारीफ आपके खिलाफ इस्तेमाल होती है। आपके जैसा टैलेंटेड इंसान मैंने नहीं देखा, आप तो कमाल के इंसान हो, सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन जब कोई बार बार आपकी तारीफ करता है तो वह आपकी कमजोरी पहचान चुका है और उसी तारीफ के जरिए वह आपसे वही काम करवा लेता है जो वह चाहता है। कहानी, सुरेश और उसका दोस्त। सुरेश का एक दोस्त था जो हमेशा कहता, यार तेरे जैसा मददगार इंसान कोई नहीं। सुरेश खुश होकर हर बार उसकी मदद करता। धीरे धीरे वह दोस्त हर छोटे बड़े काम के लिए सुरेश पर निर्भर हो गया। असल में उसकी फ्लैटरी एक जाल थी जिसमें सुरेश फंस चुका था। चार्म और फ्लैटरी का मकसद आपको स्पेशल फील कराना है, लेकिन इसके पीछे अक्सर सेल्फिश इरादे छिपे होते हैं। याद रखिए, सच्ची तारीफ कभी एजेंडा के साथ नहीं आती। अगर कोई इंसान बार बार मीठी बातें करके आपका इस्तेमाल कर रहा है तो वह मैनिपुलेशन है। तो दोस्तों, ये थे मैनिपुलेशन के 6 बड़े हथियार: गैसलाइटिंग, गिल्ट ट्रिपिंग, साइलेंट ट्रीटमेंट, लव बॉम्बिंग, फियर और फ्लैटरी। इन सब का मकसद एक ही है, आपके दिमाग और दिल को पकड़कर आपको अपनी मर्जी से चलाना। लेकिन असली खेल अभी बाकी है। आगे हम जानेंगे कैसे लोगों को माइंड कंट्रोल और डार्क पर्सुएजन के जाल में फंसाया जाता है। सोचिए, अगर कोई सिर्फ आपके दिमाग के विचार ही नहीं बल्कि आपके निर्णय भी कंट्रोल कर ले तो क्या होगा? यही है डार्क पर्सुएजन और माइंड कंट्रोल। आइए अब इसे गहराई से समझते हैं। हिप्नोसिस, दिमाग पर नींद की पकड़। हिप्नोसिस यानी सम्मोहन, ये सुनते ही हमें जादू या फिल्मों का ख्याल आता है, लेकिन असल में यह एक साइकोलॉजिकल तकनीक है। इसमें इंसान को गहरी रिलैक्सेशन की अवस्था में ले जाया जाता है जहां उसका दिमाग चेतन रूप से विरोध नहीं करता और फिर वहीं उसके विचारों और विश्वासों को बदला जाता है। कहानी, मुकुल एक स्टेज शो देखने गया। स्टेज पर जादूगर ने कहा, अपनी आंखें बंद करो और सिर्फ मेरी आवाज सुनो। कुछ मिनटों में मुकुल भूल गया कि वह सैकड़ों लोगों के सामने खड़ा है। जब जादूगर ने कहा, तुम्हें लगेगा कि तुम गिटार बजा रहे हो, तो मुकुल ने बिना गिटार के हवा में स्ट्रिंग्स बजाना शुरू कर दिया। यह था हिप्नोसिस का जादू। जब इंसान हिप्नोटिक स्टेट में होता है तो उसका दिमाग बेहद सजेस्टेबल हो जाता है, यानी आप उसे जो कहें वह मानने लगता है। नंबर 2, NLP, शब्दों का जाल। NLP यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें शब्दों, बॉडी लैंग्वेज और टोन का इस्तेमाल करके सामने वाले के दिमाग को प्रोग्राम किया जाता है। कहानी, रीना एक सेल्स ट्रेनिंग ले रही थी। ट्रेनर ने कहा, जब आप ग्राहक से मिले तो
बार बार उसकी बात दोहराएं। अगर वह कहे मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए लेकिन थोड़ा महंगा है, तो आप कहें हाँ ये महंगा है, लेकिन क्या आप अपने परिवार के लिए बेस्ट नहीं चाहते? ग्राहक को लगेगा कि उसकी सोच को आप समझते हैं और धीरे धीरे वह वही करेगा जो आप चाहते हैं। यह है एनएलपी की शक्ति। एनएलपी शब्दों और हाव भाव का इस्तेमाल करके दिमाग को रिप्रोग्राम करती है, यानी सामने वाले को यह एहसास भी नहीं होता कि वह कंट्रोल हो रहा है। नंबर 3, पॉलिटिक्स एंड प्रोपेगेंडा, नेताओं का खेल। अब आते हैं राजनीति की दुनिया में। दोस्तों, सबसे बड़ा माइंड कंट्रोल वहीं दिखता है। नेता जानते हैं कि भीड़ को कैसे कंट्रोल करना है। वे बार बार एक ही स्लोगन दोहराते हैं, हम बदलेंगे, हम करेंगे, हम लाएंगे, हम बदलेंगे, हम करेंगे, हम लाएंगे। भीड़ के दिमाग में ये शब्द ऐसे बैठ जाते हैं कि लोग विरोध करने के बजाय अंधविश्वास के साथ मानने लगते हैं। कहानी, एक छोटे से शहर में चुनाव हुआ। नेता बार बार बोलता, हम रोजगार देंगे, हम सुरक्षा देंगे, हम भविष्य बदलेंगे। लोगों ने ताली बजाई, झंडे लहराए, लेकिन असल में नेता ने कभी ये नहीं बताया कि कैसे करेगा। फिर भी भीड़ उसके पीछे चल पड़ी, क्योंकि उनका दिमाग पहले ही माइंड कंट्रोल का शिकार हो चुका था। भीड़ हमेशा भावनाओं से चलती है, तर्क से नहीं। यही कारण है कि नेता स्लोगन और इमोशन का इस्तेमाल करते हैं। क्या आप नंबर 4, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग, खरीदने पर मजबूर करना। मित्रों, सिर्फ नेता ही नहीं, कंपनियां भी आपके दिमाग से खेलती है। किसी एड को देखिए, वह आपको सीधे प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताता, वह आपको इमोशन बेचता है। कहानी, एक टूथपेस्ट का एड आता है, अगर आप ये इस्तेमाल करेंगे तो आपके दांत सफेद और मुस्कान खूबसूरत होगी। असल में ये टूथपेस्ट अन्य से ज्यादा अलग नहीं, लेकिन आपके दिमाग में बैठ गया, अगर मुझे अपना दांत क्लीन रखना है, खुद को फ्रेश दिखना है, तो यही लेना होगा। मार्केटिंग सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचती, ये आपकी इमोशंस को बेचती है। और जब आप उस जाल में फंसते हैं तो आपको लगता है कि आपने खुद चुना, लेकिन असल में ये मैनिपुलेशन था। तो दोस्तों, अब आपने देखा, हिप्नोसिस से लेकर एनएलपी तक, नेताओं से लेकर कंपनियों तक, हर जगह माइंड कंट्रोल का खेल चलता है। लेकिन सवाल यह है, क्या आप हमेशा इनसे बच सकते हैं? क्या इनके खिलाफ कोई स्ट्रेटजी है? इसका जवाब है हाँ। मैनिपुलेशन को पहचानने के संकेत, खुद की सीमाएं तय करना, इमोशनल और मेंटल सेल्फ डिफेंस, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और स्ट्रेटजीज। मैनिपुलेशन के संकेत पहचानना। सबसे पहले, अगर आप मैनिपुलेशन से बचना चाहते हैं तो आपको इसे पहचानना सीखना होगा। कुछ संकेत है जो हमेशा काम आते हैं। 1, बार बार आपकी भावनाओं या यादों पर शक करवाना। 2, आपको अपराध बोध या गिल्ट में डालना। 3, बार बार आपकी सीमाओं को टेस्ट करना। प्यार, तारीफ या डर के माध्यम से आपका कंट्रोल करना। यदि आप इन संकेतों को समझते हैं तो आप पहले ही अपने लिए बचाव बना सकते हैं। कहानी, अर्पित और उसकी टीम। अर्पित अपनी नई टीम में ज्वाइन हुआ। टीम लीड अक्सर उसे छोटी छोटी चीजों में गिल्ट में डालता और तारीफ करके एक्स्ट्रा काम करवा लेता, लेकिन अर्पित ने सीखा कि ये मैनिपुलेशन के संकेत है। उसने ध्यान रखा, सीमाएं तय की, धीरे लीड के जाल से बाहर निकल गया। 2, खुद की सीमाएं तय करना। मैनिपुलेटर्स अक्सर आपकी सीमाओं को लांघने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आप अपनी सीमाएं स्पष्ट कर दे, क्या स्वीकार है और क्या नहीं, कब हाँ कहना है और कब नन, तो उनका खेल आसान नहीं होता। कहानी, रीना को तटे बॉस उसकी मेहनत का फायदा उठा रहा है। उसने कहा, मैं ओवरटाइम तभी करूंगी जब मेरे काम का सही मुआवजा मिलेगा। धीरे धीरे बॉस ने उसकी बात मानी और रीना ने खुद को बचाया। 3, इमोशनल और मेंटल सेल्फ डिफेंस। इमोशनल सेल्फ डिफेंस का मतलब है कि आप अपने इमोशंस और विचारों के मालिक हैं। कुछ तरीके, मैनिपुलेटिव लोगों से दूरी बनाए, अपने निर्णय खुद ले, दूसरों की राय पर हावी न होने दे। सेल्फ रिफ्लेक्शन करें, क्या मैं सही महसूस कर रहा हूँ या केवल डर गिल्ट में हूँ। सपोर्ट सिस्टम बनाए, दोस्तों या मेंटर की सलाह ले। कहानी, सौरभ को लगातार गिल्ट ट्रिप किया जा रहा था, लेकिन उसने दोस्तों से सलाह ली और खुद तय किया कि वह क्या करेगा। इससे वह मैनिपुलेशन से बच गया। रियल लाइफ एग्जांपल्स और स्ट्रेटजीज। कई लोग सोचते हैं कि मैनिपुलेशन सिर्फ फिल्मों या किताबों में होता है, लेकिन असल जिंदगी में यह हर जगह है। ऑफिस, रिश्तों, सोशल मीडिया, मार्केटिंग, राजनीति के साथ खेलते हैं तो आप उनकी चालों से सुरक्षित रह सकते हैं। अब मैं आपको कुछ फाइनल स्ट्रेटजीज देता हूं जिन्हें अपनाकर आप मैनिपुलेशन से बच सकते हैं। 1, अवेयरनेस। हर बार जब कोई आपको प्रभावित करने की कोशिश करे, पहले पहचाने। 2, सेट बाउंड्रीज। अपनी सीमाओं को स्पष्ट करें और उन्हें तोड़ने न दें। क्वेश्चन एवरीथिंग। हर तारीफ, डर या प्यार की चाल को क्रिटिकली देखें। इमोशनल डिटैचमेंट। दूसरों की भावनाओं में बहकर अपना नियंत्रण मत खोइए। सीक सपोर्ट। भरोसेमंद दोस्तों या मेंटर से सलाह लें। 6, डॉक्यूमेंट एंड रिफ्लेक्ट। मैनिपुलेटिव घटनाओं को नोट करें और सीखें। 3, रियल लाइफ प्रोटेक्शन टिप्स। कुछ छोटे लेकिन असरदार टिप्स। ईमेल्स, मैसेजेस और सोशल मीडिया इंटरैक्शंस में सावधान रहें। बार बार आपकी वीकनेस पर ध्यान देने वाले लोगों से दूरी बनाएं। किसी भी रिलेशनशिप या डील में इमोशनली ओवर इन्वेस्ट न हो। अपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को स्पष्ट रखें। इन छोटे कदमों से आप बड़ी मैनिपुलेटिव चालों से बच सकते हैं। एंडिंग मैसेज। दोस्तों, याद रखिए, डार्क साइकोलॉजी सिर्फ दूसरों का खेल नहीं,
यह आपके अवेयरनेस और नॉलेज से भी रोका जा सकता है। आपके पास सबसे बड़ा हथियार है आपकी सोच और समझ। इसे मजबूत बनाएं, अपनी सीमाएं तय करें और मैनिपुलेशन के जाल में फंसने न दें। आज आपने सीख लिया कि कैसे लोग आपके दिमाग और दिल के साथ खेलते हैं और कैसे आप खुद को हर जगह सुरक्षित रख सकते हैं। आपकी सुरक्षा, आपका नियंत्रण और आपकी शक्ति, ये सब आपके हाथ। अगर ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रहा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि माइंड पावर और फाइनेंशियल ग्रोथ से जुड़े हर नए वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिले। याद रखिए, असली ताकत दिमाग की सोच और पैसों की समझ में है। See you in the next video. Keep learning, keep growing, helping people to heal their mind, grow their health and create wealth with positivity.